हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल जेई पर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक लेक्चर जो एसिड और बेस के बारे में है। ठीक है, क्लास 10th का लेक्चर है एसिड और बेस के बारे में। कल 12th का लेक्चर भी डाला था हमने, अब 12th के लिए भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक 10th का लेक्चर भी अपलोड कर दें। ठीक है, जो कि बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे, तो अपलोड कर दे क्लास 10th का एक लेक्चर हमने सोचा। तो आज क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, सेकंड चैप्टर हमको पढ़ाना था और स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड चैप्टर को एसिड और बेस से। तो एसिड और बेस क्या होता है? एसिड और बेस नॉर्मली कॉमन है, आप सबको पता होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, इसके बारे में सबको पता होगा। जैसे एसिड होता है, सॉवर टेस्ट होता है उसका, और जो H+ आयन देते हैं एक्वायस सॉल्यूशन में, जो H+ आयन देते हैं एक्वायस सॉल्यूशन में, वो एसिड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द एसिड कोरिजिव होते हैं, जिसे आप लोग कोरिज्म में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो कुछ एसिड होते हैं। एसिड की अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूं, जैसे कुछ एसिड होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और कुछ एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, उनको कहते हैं क्या? पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं। वो वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली, वे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एसिड का एग्जांपल ले लूँ, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये दोनों वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। और जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं उनको वीक एसिड कहते हैं, जैसे CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, C2H2O4, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ये दोनों पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शली वाटर में आयोनाइज्ड होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, किससे? वाटर से। जिस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा वाटर से ज़्यादा होती है उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, किससे? एसिड से, वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है वाटर से, वो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। जिसमें वाटर ज़्यादा होता है एसिड से, वो डाइल्यूट एसिड होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। तो मैं यहाँ पर बताऊँ, जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं। जैसे HCl की मैं बात करूं तो ये कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड है, देख लो। और जो हमारे वीक एसिड होते हैं, जैसे वीक एसिड का एक एग्जांपल लूँ, CH3COOH, तो CH3COO- प्लस H+, ये पार्शली ये क्या है? कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है, और ये क्या है? पार्शली आयोनाइज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड क्या है? वो वीक एसिड है। तो ये कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl H+Cl-, और यहाँ पर लिख दूँ CH3COOH, CH3COOH प्लस H+। ठीक है, समझ में आई बात? जो HCl है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड है, लेकिन जो CH3 है वो पार्शली आयोनाइज्ड है। ठीक है, अब मैं अगर बेस की बात करूं तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ठीक है, और वो स्कॉपी होते हैं, जैसे
चिकने होते हैं, ठीक है, वो चिकने होते हैं टेस्ट बेस। और जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन एक्वायस सोल्यूशन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं एक्वायस सोल्यूशन में, ठीक है। और बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल बता दूं, NaOH होता है, KOH होता है, TC। और वीक एसिड की बात, वीक बेस की बात करूं तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH ETC, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबको पता होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा है, देखो एल्कली क्या होते हैं, उससे पहले हम एल्कली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एल्कली जो होता है वो वाटर में हमारा क्या होता है, डिसॉल्व होता है एल्कली, ठीक है। मतलब अगर मैं बताऊं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है। वाटर सॉल्व बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करूं कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस गिवन रीजन टू जस्टिफाई इट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो HCl गैस होती है, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस गिवन रीजन टू जस्टिफाई इट। जो ड्राई HCl गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जो ड्राई HCl होता है ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर इसलिए नहीं चेंज करता है क्योंकि यहाँ पर HCl भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, ठीक है। लिटमस पेपर भी ड्राई है और HCl भी ड्राई है। और कलर कब चेंज होता है, कलर तब चेंज होता है जब दोनों में से किसी के पास वाटर हो। अगर वाटर होगा तभी आयन चेंज होंगे, और जब आयन चेंज होंगे तभी उसका कलर चेंज होगा। दोनों ड्राई हैं, मतलब HCl भी ड्राई है और लिटमस भी, ब्लू लिटमस जो है वो भी ड्राई है। तो जब दोनों ड्राई हैं तो उनके बीच में कोई वाटर नहीं है, और जब वाटर नहीं है तो उसके आयन चेंज नहीं होंगे, जब आयन चेंज नहीं होंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं बता दूं कि इसमें मॉइस्ट लिटमस होता तो कौन से कलर का होता लिटमस पेपर, रेड कलर का होता। मॉइस्ट लिटमस पेपर मतलब जो नम होता है, नम लिटमस पेपर। और नम लिटमस पेपर का मतलब उस नम लिटमस पेपर में वाटर की कुछ मात्रा है, तभी उसको मॉइस्ट लिटमस बोला गया है, ठीक है। और जहाँ पर भी वाटर की कुछ भी मात्रा होगी तुरंत आयन चेंज हो जाएगा, जैसे ही आयन चेंज होगा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो कुछ एसिड के नाम बताने हैं, जैसे टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। टमाराइंड में क्या होता है, टमाराइंड में कौन सा एसिड होता है, बता सकते हो। टमाराइंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड हो। टमाराइंड वो इमली जो होती है, टमाराइंड कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, क्लियर। तो ये एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कुछ समझ में सारी बातें आ गई होंगी आप लोगों को। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कॉमन चीज़ें सबको पता होंगी इसके बारे में। यहाँ पर जो एसिड का टेस्ट होता है वो सॉर होता है, और जो OH+ आयन देते हैं एक्वायस सोल्यूशन में, और मोस्ट ऑफ द एसिड कॉरेज में होते हैं। उसके बाद एसिड के कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली, और जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा वाटर से ज़्यादा होती है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, जिसमें वाटर की मात्रा एसिड से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। और HCl स्ट्रॉन्ग होती है एसिटिक एसिड से, क्यों, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाती है। तोड़ दिया इसको, देख लो। बेसेस क्या होते हैं, इसका टेस्ट बिटर होता है, और ये चिकने होते हैं, स्कॉपी होते हैं, और दे गिव OH- आयन एक्वायस सोल्यूशन, ये OH- आयन देते हैं। बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं NaOH, KOH, और वीक एसिड कुछ होते हैं जैसे NH4OH। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली मैंने बताया कि जो वाटर में सोल्युबल होते हैं, वाटर सोल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है।
ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस गिवन रीजन इट जस्टिफाई इट, क्योंकि दोनों ड्राई हैं, HCl भी और लिटमस पेपर भी ड्राई है। अगर इसमें कुछ मात्रा में वाटर की मात्रा कुछ बहुत होता है इसमें, तो इसके आयन चेंज हो जाते। ठीक है। नेम ऑफ द एसिड, इसमें कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टमाराइन में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े। आप चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेके बढ़ते हैं एसिड। अब आपको एक मेथड बताते हैं कि हाउ टू डाइल्यूट ऑफ द एसिड। एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है वाटर में। अब देखना एसिड को डाइल्यूट कैसे, प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस बताते हैं। हाउ टू डाइल्यूट ऑफ एसिड। देखो ध्यान से देखना इसको और समझना। ये वाटर है इसमें, और ये क्या है, एसिड है। इसमें एसिड है फिल और इसमें वाटर फिल है। बनना नहीं, इसको अच्छा सा थोड़ा बना दें, कोई पॉट टाइप का बढ़िया। बीकर, इसको हम बीकर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, बीकर। ये हमारा कौन सा बीकर है बना नहीं सही से, लेकिन समझ जाना आप लोग कौन सा बीकर है। ये तो वो बन गया। तो ये हो गई हमारी बीकर। अब यहाँ पे देखना, ठीक, इसमें क्या है, ये कोई मतलब ग्लास टाइप का है जिसमें से हम कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें एसिड है और हम इसमें से क्या डालते हैं, वाटर। इसमें क्या है, वाटर, और वाटर को इसमें हम डालते हैं। यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा है और वाटर इसमें डाला जा रहा है। ऑलरेडी इसमें एसिड है, अब इसमें वाटर डाला जा रहा है, और जैसे इसमें वाटर डालेंगे तुरंत क्या क्रिएट होगा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट होने लगेगा, ये इसमें से इवेपोरेशन होने लगेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि एसिड ऑलरेडी बीकर में नहीं होता है। ठीक है, और कभी भी ये प्रयोग नहीं करना है। ठीक, लैब में ऐसा नहीं करना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, रॉन्ग प्रोसेस। ठीक, आप डाइल्यूट कैसे करते हैं, देखो ये वाटर है, ऑलरेडी ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, और इसमें से मान लो हम कुछ एसिड, इसमें क्या है, अगर इसमें वाटर बीकर में, तो इसमें क्या होगा, एसिड होगा। और ये एसिड क्या होगा, वाटर में कैसे डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। ये हमारा क्या है, करेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, हाउ टू डाइल्यूट ऑफ एसिड। तो एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है वाटर में, ऐसे नहीं किया जाता है। ऑलरेडी बीकर में वाटर होना चाहिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड डालें, तब जाकर ये प्रोसेस हमारा सही होता है, और ये प्रोसेस हमारा रॉन्ग है। तो ऐसे हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड का। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, जो भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स या सिंथेटिक हो गया, एसिड एंड बेस हो गया। ठीक है, और
जो भी है हमारे ऑल फैक्ट्री होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होता है, सारे हम डिटेल करेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज आप लोग इतना पढ़िए, आज के लिए बहुत है, ठीक है। फिर कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।